वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर केमिस्ट्री जॉन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आईआईटी जेई एडवांस मेंस और नीट में पुट किए गए हैं। तो सभी गाइस बने रहिए मेजर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर और तरह तरह के न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए काइनेटिक्स के। हाँ जी, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, द रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 0.04 mole liter inverse second inverse at 10 second and 0.03 mole liter inverse second inverse at 20 second after initiation of the reaction, the half life period of this reaction। इसमें ये पूछा गया है कोई अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया के लिए हाँ जी जो यहाँ पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वो दे रखा है 10 सेकंड को दे रखा है 0.04, हाँ जी 20 सेकंड दे रखा है 0.03 और आपसे पूछा गया है इस रिएक्शन के लिए आवर्तकाल क्या होगा। तो मैंने आपको ये बताया था जब क्वेश्चन में इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दी होती है तो उस क्वेश्चन को किस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। तो आपके माइंड में सेट कीजिए वो जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, इंटरवल फॉर्मूला। तो हम उसका यूज करते हुए हम हाफ लाइफ टाइम की ओर मूव करेंगे। तो सभी गाइस बने रहिए। हाँ जी, तो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। हाँ जी, देखिए जरा क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। गिवन डाटा, गिवन डाटा, हाँ जी गिवन डाटा में दिया हुआ है R1, ये इसको हम क्या बोल देते हैं a माइनस एक्स वन ही बोल देते हैं। और ये दे रखा है हाँ जी 0.04 और R2 दे रखा है, इसको हम a माइनस एक्स टू बोल देते हैं। ये है 0.03। आगे अब यहां जो डेल्टा टी दे रखा है वो क्या है T2 माइनस में T1। तो यहाँ T2 कितना है 20 सेकेंड, माइनस 10, जब दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड हो जाएगा। आगे अब हमें जो निकालना है वो क्या है हाफ लाइफ टाइम, वो हाफ लाइफ टाइम निकालना है। तो कैसे सोल्व करेंगे देखिए जरा। सबसे पहले हमें हाफ लाइफ टाइम के बारे में सोचे। हाँ जी, वी नो दैट हाफ लाइफ टाइम 0.693 डिवाइड बाई के। तो यहां देखिए के दे रखा है, क्या दे रखा है के। क्वेश्चन में के की वैल्यू पुट नहीं की गई है तो सबसे पहले हम के की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए जरा कैसे निकालेंगे। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ के। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा वी नो दैट, हाँ जी तो यहाँ जो के की वैल्यू है वो इंटरवल फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 2.303 हाँ जी डेल्टा टी log बेस 10 a माइनस एक्स वन डिवाइड बाई a माइनस एक्स टू। तो k इज इक्वल्स टू 2.303 हाँ जी डिवाइड बाई 10 log बेस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.04 हाँ जी डिवाइड बाई 0.03। तो ओ सम करेंगे k इज इक्वल्स टू 2.303 हाँ जी डिवाइड बाई 10 log, अब यहां ध्यान दीजिए 4 3, तो log 4 की वैल्यू डिवाइड बाई 3। तो इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई 10 log बेस 4 माइनस log बेस
3। तो आपको पता है log 4 और log 3 की वैल्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, log 4 की वैल्यू जो है वो क्या है 0.6020, जबकि log 3 की वैल्यू क्या है आज 0.4771। तो दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो दोनों वैल्यू पुट करने से जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, देखिए जरा। हाँ जी, इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा इधर इन दोनों की वैल्यू रखते हैं। दोनों वैल्यू रखने पर जो हमें प्राप्त होगा वो जरा इधर ध्यान देना। हाँ जी, k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई 10, 0.6020 माइनस में 0.4771। तो और सोल्व करेंगे तो k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई 10, हाँ जी, इनटू, इसको सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट मेथड, देखो 60 में से 47 लेस करेंगे तो 13 के आसपास, और 13 तो इसका मतलब 13 और 12 के बीच का वैल्यू, तो यहाँ पर जाएगा 0.124। हाँ जी, लेस करेंगे तो क्या जाएगा 0.124। ये किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पर ये वैल्यू है k की। अब k की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा भैया, t हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 हाँ जी, डिवाइड बाई k का वैल्यू क्या है, तो k का वैल्यू है 2.303, हाँ जी 2.303 इंटू 10 डिवाइड बाई 0.124। देखिए जरा k की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये 100 नीचे रह जाएगा और 10 ऊपर चला जाएगा। अब इसे सोल्व करते हैं, देखिए जरा। हाँ जी, जब इसे सोल्व करेंगे तो आपको पता है जब इसको इससे कट किया जाता है तो क्या आता है, हाँ भैया, इसको कट करेंगे तो आएगा 1/3.3 इंटू 10, 0.124। अब इसे सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन करने से आपके पास क्या आंसर आएगा, वो आएगा t हाफ इज इक्वल्स टू, हाँ जी, सोल्व करेंगे तो आएगा 24.27 के आसपास आएगा। हाँ जी, सेकेंड। तो देखिए जरा, ये ऑप्शन यहां से मैच करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 24.27 है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब हम किस ऑप्शन को राइट करें, तो जो ऑप्शन मैच खा रहा है अप्रोक्सीमेटली उसी को हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो बी इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड। आज क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ दिस वीडियो, दिस क्वेश्चन पुट नीट एग्जाम मई 2019। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की वैल्यू क्या दे रखी है, के दे रखी है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% कंप्लीट होने में ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय, क्या रिलेशन होगा। वापस सुने, इस क्वेश्चन में ये बताया गया है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, हाँ जी, वेग स्थिरांक की वैल्यू के दे रखी है और ये पूछा गया है रिएक्शन को 99% कंप्लीट होने में जो रिलेशन यहाँ पर जनरेट होगा वो रिलेशन कौन सा होगा, तो उसी पे हम फोकस करेंगे। तो देखिए जरा कैसे सोल्व करेंगे इसको। हाँ जी, तो यहाँ देखिए सोल्व करने का तरीका देखिए। हाँ जी, इस क्वेश्चन को नॉर्मल वे में सोल्व करेंगे तो देखिए जरा। हाँ जी, फ्रॉम रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन, हाँ जी, किसकी बात कर रहे हैं, जब n बराबर क्या हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा भैया, हाँ जी, k इज इक्वल्स टू 2.303
डिवाइड बाई टी। अब यहाँ पे क्या है, log बेस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ जी, R1 डिवाइड बाई R2, सॉरी R डिनोट डिवाइड बाई R डिनोट क्या है, इनिशियली कंसंट्रेशन, और R क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन। तो देखिए, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बताया गया है, क्वेश्चन में ये बताया गया है रेट कांस्टेंट, मतलब के तो क्या है, के ही है, के तो यहाँ पर क्या है, के, और वो क्या है, सेकंड इनवर्स। हाँ जी, टी यहाँ बताया गया है, टी क्या भैया, टी 99%। जब टी 99% होगा तो फिर इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगी भैया, हाँ जी, इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगी, वो हो जाएगी 100 मोल पर लीटर, 100 मोल पर लीटर। हाँ जी, इसी तरह फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, तो फाइनल हो जाएगी, एक्स क्या है यहाँ पे 99%, तो फाइनल क्या होती है, ए माइनस एक्स, तो ए यहाँ पे क्या है 100, एक्स क्या है 99, तो बचा क्या है एक। इसका मतलब ये, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए माइनस एक्स, तो ए यहाँ क्या है 100 और एक्स कितना परसेंट 99, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 माइनस में 99 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। सबको समझ में आ रहा होगा, इधर क्या मानेंगे 100, तो आर डिनोट क्या है 100 है, और आर क्या है 1। अब इन वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, हाँ जी, पुट द वैल्यू ऑफ, हाँ जी, अबो डाटाज इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, T 99% इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई, हाँ जी, के, इधर क्या है log बेस, आर डिनोट क्या दे रखा है 100, और आर क्या भैया 1। अब आपको पता है log बेस 10, 100 की वैल्यू कितनी होती है 2, कैसे करेंगे, log बेस 10, 100 क्या होता है 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 क्या होगा m की पावर n, n आगे आ जाएगा, और 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, T99 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के इंटू 2, तो यहाँ आ जाएगा T99% इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, इधर कितना है 6, इधर कितना 0, इधर कितना 6 डिवाइड बाई के। हाँ जी, यहाँ रेट कांस्टेंट और T99% में जो रिलेशन है वो क्या है 4.606। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो किस तरह से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया, बहुत ही इजी तरीके से सोल्व किया था। नीट एग्जाम में आया हुआ, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मोस्टली अगर क्वेश्चन को टाइप करना होता है तो जेईई एडवांस के रूप में क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस वीडियो। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए। आज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन is 6.93 minutes. The time required for the completion of 99% of the chemical reaction will be, ऑप्शन 4 दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो हम इस क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक नॉर्मल ट्रिक से और एक क्या है शॉर्ट ट्रिक से। तो पहले हम मेथड का यूज करते हैं जो कि सीबीएसई आरबीएसई बोर्ड में यूजफुल होता है, और शॉर्ट ट्रिक कंपटीशन एग्जाम के लिए यूजफुल होता है। तो आइए गाइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हाँ जी, तो सॉल्यूशन देखिए, फ्रॉम रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन, हाँ जी, किसके लिए, फास्ट ऑर्डर के लिए। फास्ट ऑर्डर के लिए रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन क्या होता है, हाँ जी, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T, इधर क्या है log बेस 10, R डिनोट इनिशियली कंसंट्रेशन, और R यहाँ पे क्या है फाइनली कंसंट्रेशन, या
ए लिख सकते हैं और नीचे वाला क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। हाँ जी, अब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जरा क्वेश्चन पे फोकस करें। तो क्वेश्चन में ये बताया गया है, हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ टाइम, क्वेश्चन में दिया हुआ है हाफ लाइफ टाइम है 6.93, हाँ जी, मिनट दे रखा है हाफ लाइफ टाइम, और साथ साथ ये बताया गया है रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट है, 99। जब रिएक्शन 99% कंप्लीट है तो इस दौरान, हाँ जी, आर की वैल्यू, आर डिनोट की वैल्यू क्या मानेंगे, 100, सपोज दैट 100 मोल पर लीटर है। तो आपको पता है जब ये 100 है तो इसका मतलब आर क्या हो जाएगा, हाँ जी, आर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 99 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। मैंने बता रखा है आर इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस एक्स। ए क्या है, इनिशियली कंसंट्रेशन में कितना है, 100। एक्स क्या है, द अमाउंट ऑफ कंप्लीशन, तो एक्स कितना है, 99, तो 100 माइनस 99 कितना आ गया, 1। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करने की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम हाफ लाइफ टाइम जो दिया हुआ है उसकी हेल्प से क्या निकालेंगे, के। तो देखिए, हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ के, रेट कांस्टेंट का यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, के इज इक्वल टू 6.93, के इज इक्वल टू 0.693, और यहाँ पे क्या है, टी हाफ। आपको पता है हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला यही होता है फर्स्ट ऑर्डर में। अब यहाँ हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला पुट कर दिया हमने, अब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 0.693 डिवाइड बाई 6.93, हाँ जी, जब रखेंगे तो यहाँ पे क्या भैया, मिनट, तो ये हो जाएगा के इज इक्वल टू, तो ध्यान देना कैसे कटेगा, 3 पॉइंट तो 3 जीरो नीचे, 2 पॉइंट तो 2 जीरो ऊपर, तो 2 जीरो ऊपर 3 जीरो नीचे, इसका मतलब 1 जीरो नीचे बचेगा, वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ जी, 10 की पावर -1 हो जाएगा, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 0.1 मिनट इनवर्स। हाँ जी, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू के की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। अब के की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, देखिए जरा कैसे आएगा। अब लिखते हैं फॉर 99% कंप्लीशन। तो देखिए टी 99% कंप्लीशन के लिए क्या हो जाएगा, हाँ जी, 2.303 डिवाइड बाई के, इधर क्या है, लॉग बेस, इधर क्या हो जाएगा भैया, आर डिनोट कितना भैया, आर डिनोट यहाँ पे है 100 और आर कितना है 1, तो हो जाएगा टी 99% इज इक्वल टू 2.303, हाँ जी, डिवाइड बाई 0.1, इधर log 100 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 2, तो और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी 99% इज इक्वल टू, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2। आपको पता है log बेस 10 की पावर 2 कितना होता है, 2, तो 2.303 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.1। अब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से हमें जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, इसको करते देखिए, 3 दूनी 6, हाँ जी, 0, फिर वही 3 दूनी 6, फिर क्या 4, कितना हो गया 46, 0 6। अब इसका पॉइंट सेट करते हैं, पॉइंट कहाँ लगेगा देखिए जरा, 3 पॉइंट है तो 3 जीरो नीचे, 1 पॉइंट है तो 1 ऊपर, तो नीचे कितने बची, 2 जीरो। इसका मतलब यहाँ पर क्या कर देंगे भैया, इधर पॉइंट लगा देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा टी 99%, हाँ जी, कंप्लीशन के लिए 46.06 मिनट रिक्वायर्ड होंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, हाँ जी, शॉर्ट ट्रिक से आपने इसी लेसन की वीडियो में पढ़ा था कि भैया T99 और हाफ लाइफ टाइम के बीच जो रिलेशन होता है वो ये होता है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको
क्वेश्चन में आपको हाफ लाइफ टाइम दे रखा है, तो क्या करेंगे, हाँ जी 20 डिवाइड बाई 3, हाफ लाइफ कितना है 6.93। जब इसको सोल्व करेंगे, हाँ जी सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 पॉइंट 3 तिया 9 3 एकम 3, दोनों गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 46 पॉइंट, हाँ जी 46 पॉइंट अप्रोक्सीमेट आएगा। करके देख लीजिए इसको, लगभग सोल्व करेंगे तो देखिए ज़रा, हाँ जी 2 6 4 लगभग 20 के आसपास मिलेगा, जो कि यहाँ देखेंगे तो T99 इज इक्वल टू 46। अब यहाँ कोई मैच नहीं हो रहा तो अप्रोक्सीमेट क्या रखना पड़ेगा, तो अप्रोक्सीमेट रखना पड़ेगा 0.6 मिनट। जब ऑप्शन से मैच नहीं होता है तो अप्रोक्सीमेट माना जाता है, तो यहाँ पर ये शॉर्ट ट्रिक से आंसर आ जाएगा, जबकि ये क्या थी नॉर्मल ट्रिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 पुट इन IIT एडवांस 2018 एग्जाम। आज क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन JEE एडवांस 2018 में पूछा गया है। इसमें ये बताया गया है फॉर ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन A चेंज इनटू B प्लस C, A यहाँ पे क्या रिएक्टेंट और B और C क्या है प्रोडक्ट, गिवन डाटा, हाँ जी प्रेशर एट T इज इक्वल टू 0 सेकेंड इज इक्वल टू PD नॉट, प्रेशर एट T इज इक्वल टू T सेकेंड इज इक्वल टू PT, हाँ जी ओनली A इज प्रेजेंट विद कंसंट्रेशन AD नॉट एंड T1/3 part is the time required for the partially pressure of A to reach 1/3 of initially value of correct option is R. Assume that all these gases behave as ideal gas. क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट A का कंसंट्रेशन AD नोट माना गया है, और इसमें ये पूछा गया है, हाँ जी इसके लिए प्रेशर दिया हुआ है 0 सेकेंड पे PD नोट और T सेकेंड पे PT दिया हुआ है, और ये पूछा गया कंसंट्रेशन और रेट कांस्टेंट में क्या रिलेशन होगा जब टाइम 1/3 पार्ट होगा। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है इज आर, ठीक है, और ये बताया गया है कि सभी गैसें एक आइडल गैस की तरह बिहेव करेगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बहुत इजी तरीके से सोल्व करेंगे। बस अपने माइंड में सेट रखना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन क्या है। यहां पर एक जो लॉजिक पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि ये जो यहां पर क्वेश्चन दिया गया है ये गैसेज मॉलिक्यूल के लिए दिया गया है, तो हम यहां पर इनिशियली प्रेशर और फाइनली प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए जरा, वहां पर हमने A और A माइनस एक्स मतलब A और A माइनस एक्स के बारे में स्टडी की थी, यहां पर हम PD नॉट और PT के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, जो इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन को हम सबसे पहले लिखते हैं, हाँ जी A चेंज इनटू 2B प्लस C, सभी क्या गैसेज मॉलिक्यूल है। अब यहां बताया गया है T इज इक्वल टू क्या हो जाए 0 सेकेंड, तो इसका प्रेशर क्या है PD नॉट, जबकि इसका क्या हो जाएगा, इसका PD नॉट ATM माने, इसका क्या है 0 ATM है, जबकि इसका क्या है भैया 0 ATM, प्रेशर 0 ATM रहेगा इनके लिए। जब T क्या मान ले, T यहाँ T सेकेंड माना जाए तो प्रेशर क्या हो जाएगा भैया, हाँ जी प्रेशर हो जाएगा P डी नॉट माइनस में X, तो यहां पर हो जाएगा 2X ATM, हाँ जी यहां पे क्या है X ATM, तो यहां पर क्या भैया P डी नॉट माइनस में X ATM, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, हाँ जी टोटल प्रेशर, हाँ जी हमने वहां R डी नॉट माना था और यहाँ R क्या था A माइनस एक्स, तो वही बात है इधर भी क्या है, सपोज दैट P डी नॉट, तो ये क्या हो जाएगा P डी नॉट माइनस में X, यहाँ कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ जी टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा PT, हाँ जी एट टी टाइम इज इक्वल टू, ऐड करें हाँ जी P डी नॉट एक्स टी टाइम वाले कोई प्लस 2x प्लस एक्स, और लास्ट में क्या है ATM लगा देता हूं मैं,
तो पी टी इज इक्वल टू, सोल्व करें इसको, पी डी नोट एक्स प्लस में 2x प्लस में x से x कर, तो पी टी इज इक्वल टू पी डी नोट प्लस में 2x। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, 2x इज इक्वल टू, हाँ जी 2x इज इक्वल टू पी टी माइनस में पी डी नोट, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ ये क्या आ गया भैया, x, यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई है पी टी माइनस पी डी नोट डिवाइड बाई 2। हाँ जी, सोल्व कर लेंगे इसको आगे। अब देखिए आगे क्या होगा, अब आगे हम इसको मिटाएं, चलो यहां कर लेते हैं। हाँ जी, x की वैल्यू इसमें पुट कर लेता है, तो देखिए भैया फ्रॉम रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन किसका, फर्स्ट ऑर्डर का, तो क्या हो जाएगा भैया, हाँ जी, तो यहां लिखेंगे k इज इक्वल टू टी एल एन यहां पे लिख देंगे p डिनोट डिवाइड बाई पी टी, और पी टी है क्या है, p माइनस एक्स, तो हो जाएगा के टी इज इक्वल टू एल एन पी डिनोट डिवाइड बाई पी डिनोट माइनस में x। अब x की वैल्यू पुट करेंगे, हाँ जी x की वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए जरा क्या होगा, हाँ जी के टी इज इक्वल टू एल एन पी डी नॉट डिवाइड बाई पी डी नॉट माइनस में x, x यहां पे क्या भैया, हाँ जी इसको स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे, तो देखिए इस प्रकार सोल्व करेंगे, हाँ जी के टी इज इक्वल टू एल एन पी डी नॉट, सोल्व करिए जरा, तो सोल्व करेंगे तो क्या होगा, हाँ जी 2 पी डी नॉट माइनस में पी टी माइनस प्लस डिवाइड बाई 2, तो और सोल्व करेंगे, तो के टी इज इक्वल टू एल एन 2 पर चला जाएगा, 2 पी डी नॉट 3 पी डी नॉट माइनस में पी टी। हाँ जी, अब हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए जरा, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, हाँ जी एल एन 3 पी डी नोट पी टी डिवाइड बाई 2 पी डी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। बोलो किसी को प्रॉब्लम, यहां तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, एल एन 3 पी डी नोट पी टी, हाँ जी माइनस एल एन 2 पी डी नोट, हाँ जी माइनस के टी, और करें इसको एल एन 3 पी डी नोट पी टी, हाँ जी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन 2 पी डी नोट। तो ये जो आपको दिख रहा है एक लीनियर इक्वेशन को फॉलो करता है, दिस इज वाई, हाँ जी दिस एम एक्स प्लस सी। तो यहां देखिए y और x के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो हमें यहाँ पे जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप ऑब्टेन होता है। जब ग्राफ ln 3p डिनोट माइनस pt के और टाइम के बीच प्लॉट किया जाता है, इसका मतलब यहाँ आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा, इसका जो स्लोप है वो स्लोप क्या आ रहा है भैया, नेगेटिव, हाँ जी, और जो इंटरसेप्ट है वो इंटरसेप्ट क्या आ रहा है भैया, ln 2p डिनोट। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट, लेकिन क्वेश्चन क्या है, मल्टी चॉइस है, और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 1/3 टाइम के दौरान
रेट कांस्टेंट और हाँ जी कंस्टेंट्स ऑफ रिएक्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये भी इसमें पूछा गया है। तो पहला तो हमने सोल्व किया, बहुत इजी है, ध्यान रखना इसमें। जहां हम a मानते हैं यहाँ पे क्या मानेंगे पी डी नोट, जहां हम a माइनस एक्स मानते हैं वहां पे क्या मानेंगे पी डी नोट माइनस में x। बस यहाँ पे क्या है पीटी का क्या फंडा है, टी टाइम पर जो प्रेशर उसको टोटल ऐड कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेने का, बने रहिए हाँ जी, और हार्ड वर्क कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी हाँ जी। अब हम इस क्वेश्चन में जो बी पूछा गया है उसकी ओर गमन करेंगे। हाँ जी देखो बी क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है ड्यूरिंग टी 1/3। हाँ जी ड्यूरिंग टी 1/3, तो क्या लिख सकते हैं के टी 1/3 इज इक्वल टू एल एन, इधर क्या है पी डी नोट, इधर क्या हो जाएगा पीटी, पीटी मैंने बता रखा है पीटी क्या होता है पी डी नोट माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पीटी ये तो हो गया, पीटी क्या हो जाएगा 1/3। अरे पी डी नोट क्या है इनिशियली प्रेशर, तो पीटी क्या हो जाएगा फाइनली, और फाइनली क्या है 1/3, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हाँ जी के टी हाफ इज इक्वल टू एल एन पी डी नोट हाँ जी डिवाइड बाई पी डी नोट डिवाइड बाई 3, क्योंकि पीटी क्या होता है पीटी होता है हाँ जी पीटी यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ पीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इनिशियली प्रेशर डिवाइड बाई थर्ड, 1/3 लिखे बात तो वही है। तो इसका मतलब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से क्या होगा के टी हाफ हाँ टी 1/3 एल एन 3p डिवाइड बाई पी डी नोट से पी डी नोट कट, तो यहाँ पे आ जाएगा टी 1/3 हाँ जी इज इक्वल टू एल एन 3। अब यहाँ देखिए जरा रेट कांस्टेंट क्या दे रखा है यहाँ पे के हाँ जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर ए। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि रेट कांस्टेंट ए की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है हाँ जी। और इसी तरह क्या हो जाएगा टाइम भी यही बता रहा है, जो 1/3 टाइम है ये भी क्या है ए की कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए जरा ग्राफ से मैच कीजिए कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ 1/3 और के डी नोट के बीच ग्राफ नहीं है हाँ जी। रेट कांस्टेंट तथा जबकि रेट कांस्टेंट एवं इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ ए का ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है इंडिपेंडेंट, इसका मतलब ग्राफ नंबर डी। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर है, एक तो आंसर नंबर सी, एक आंसर नंबर डी। तो देखिए हमने कितने इजी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया। ये क्वेश्चन आईआईटी या एडवांस 2018 में पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर मैं लिख रहा हूं सी कॉमा डी ऑफ दिस क्वेश्चन हाँ जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पुट इन नीट माई 2019 एग्जाम। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉर द केमिकल रिएक्शन नाइट्रोजन कंबाइन विद हाइड्रोजन चेंज इनटू अमोनिया, इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज। ऑप्शन दे रखे हैं 4। तो इसको देखिए क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो मैंने आपको बता रखा है इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें एक रामबाण की यूज, मैंने बता रखा है इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम वही रामबाण यूज करेंगे अजी, जो कि मैंने शुरू में बताया था। वो क्या था, रेट इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन करेंगे, देखिए जरा कैसे होगा। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ जी, गिवन डाटा क्या दे रखा है, गिवन डाटा, हाँ जी क्या है, N2 प्लस में 3H2 चेंज इनटू 2NH3। तो ध्यान दें
अगर ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होती तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, लेकिन ये इक्वेशन पहले से क्या है, बैलेंस है। तो क्या करेंगे, हाँ जी, इन फॉर्म रेट इक्वेशन में इसको लिखते हैं। हाँ जी, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, तो माइनस साइन यूज दिस, इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा रेट इज इक्वल टू माइनस, कोफिशिएंट 1 है तो 1 को नहीं लिखेंगे, n2 डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू, कोफिशिएंट 3 है तो 1/3, हाँ जी, h2 डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ कोफिशिएंट क्या है 2, तो 1/2, ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पे NH3 और डिवाइड बाई डी टी। हाँ जी, ये इसका क्या है, रेट इक्वेशन, ये इसका क्या भैया, रेट इक्वेशन। हाँ जी, अब इस रेट इक्वेशन की सहायता से हम ऑप्शन को मैच करते हैं, देखिए जरा। हाँ जी, पहले वाला क्या है, -1/3, मतलब हाइड्रोजन और अमोनिया के बीच रिलेशन, हाइड्रोजन और अमोनिया के बीच रिलेशन माइनस, लेकिन यहाँ क्या है प्लस, इसका मतलब फर्स्ट वाला क्या है, रॉन्ग। हाँ जी, नेगेटिव सही है, इधर क्या है पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन और यहाँ पर अमोनिया, अमोनिया क्या है 1/3 अमोनिया, dt दे रखा है यहाँ पे। हाँ जी, इधर क्या भैया, नाइट्रोजन क्या है माइनस दे रखा है, ये माइनस में और ये क्या है प्लस में है। हाँ जी, इसी तरह बात करें सी की, माइनस नाइट्रोजन और यहाँ पे क्या 1/3, सॉरी यहाँ पर ये भी क्या है माइनस है, थोड़ा ऑप्शन में करेक्शन करें। हाँ जी, ये माइनस लगा रखा है यहाँ पे, इसका मतलब ये माइनस और ये भी माइनस, इसका मतलब ये भी क्या है रॉन्ग है। हाँ जी, माइनस नाइट्रोजन और इधर क्या है प्लस अमोनिया, तो ना ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन में क्या लग रहा है, राइट लग रहा है। यहाँ माइनस आता है और यहाँ पे प्लस, तो यहाँ वैसे भी गलत हो गया, इसका मतलब इसका इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, सी है। हाँ जी, ऑप्शन में थोड़ा करेक्शन किया है मैंने, यहाँ पर माइनस लगाना भूल गया था मैं। तो सभी गाइस बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, अभी और भी प्रकार के क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि IIT नीट 2019 और 2020 में पुट किए गए थे। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 में पुट किया गया है। इसमें क्या पूछा गया है, ध्यान दें, फॉर द रिएक्शन हाइड्रोजन रिएक्ट विद नाइट्रिक ऑक्साइड, हाँ जी, चेंज इनटू नाइट्रोजन एंड वाटर मॉलिक्यूल, द ऑब्जर्व रेट एक्सप्रेशन इज, हाँ जी, रेट इज इक्वल टू K NO की पावर 2 H2, द रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज, मतलब यहाँ पर जो रेट दिया हुआ है वो रेट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए दिया हुआ है, और आपसे ये पूछा गया है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट क्या होगा। तो देखिए जरा, बने रहिए, क्वेश्चन को किस प्रकार से होता है। जिस गाइस को ये नॉलेज है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है, तो उसी लॉजिक को यहाँ यूज करेंगे। तो देखिए जरा, हाँ जी, कैसे सोल्व करते हैं इसको, सोल्यूशन देखो जरा। हाँ जी, तो क्या होगा, फ्रॉम या फिर ऐसे करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ध्यान दें। हाँ जी, ये जो रिएक्शन दी गई है आपको, उसके लिए रेट दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू K, हाँ जी, NO की पावर 2 और इधर क्या भैया H2। हाँ जी, तो यहां पर देखेंगे ये रिएक्शन क्या फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब सोल्व करते हैं, हमें निकालना क्या है, हाँ जी, बैकवर्ड रिएक्शन, हमें निकालना क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान दें, तो देखिए जरा, फ्रॉम
केमिकल इक्वेशन, तो ध्यान दें, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट फॉरवर्ड हाँ जी इज इक्वल टू के कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड हाँ जी, यहां पर क्या हो जाएगा, एनो इधर क्या है h टू की पावर 2। इसी तरह बात करें फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, आर बी इज इक्वल टू के बी हाँ जी, यहां पर N2 इधर क्या आ जाएगा, H2O की पावर 2। आपने 11 क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, वहां ये बताया गया था हाँ जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप पता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए दोनों रेट क्या होंगी, इक्वल, तो आर एफ इज इक्वल टू आर बी, दोनों को वैल्यू पुट करेंगे तो आर एफ पर क्या भैया, के एफ एनओ हाँ जी, इधर एच टू की पावर 2 हाँ जी, के बी इधर क्या आ जाएगा, N2 इधर क्या हो जाएगा, H2 की पावर हाँ जी 2, ये हो जाएगा, दोनों इक्वल हो चुके हैं। अब इसको सोल्व करें तो कैसे करें देखिए जरा, क्या मैं लिख सकता हूं हाँ जी, यहां पे मैं इसको बिठा रहा हूं, तो क्या लिख सकते हैं, के इक्विलिब्रियम बराबर के एफ डिवाइड बाय के बी हाँ जी। तो यहां सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, N2 H2 का पावर 2 डिवाइड बाय NO इधर क्या भैया, H2 की पावर 2। अब इसको हम क्या करेंगे, रीअरेंजिंग अबोव इक्वेशन, तो क्या लिख सकते हैं, के एफ आदि एनओ इधर क्या है H2 बराबर इधर लिखेंगे के बी हाजी के बी N2 इधर क्या हो जाएगा H2O की पावर 2 डिवाइड बाई H2। ध्यान दें सभी गाइस, वापस देखें, मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट लिखी थी, यहाँ से मैंने क्लियर कर दिया है क्योंकि जगह नहीं थी हाजी। फिर मैंने दोनों ही इक्वेशन से यहाँ पर देखा तो फिर मैंने क्या किया, दोनों को इक्वल किया और ये के एफ के बी के डिवाइड में आएगा तो इसकी वैल्यू यहाँ और इसकी वैल्यू यहाँ चली जाएगी। इसका मतलब ये आपको देखने को मिलेगा। हम इसको रीअरेंज कर रहा हूं, यहाँ पर ये जो H2 है ये किधर आ जाएगा आदि के एफ की तरफ और H2 को मैं इधर रख दूंगा। तो अब यहाँ देखो, यहाँ जब देखते हैं इसको अपने रेट से मैच करते हैं हाँ जी। ये जो दिख रहा है आपको ये रेट है, ये रेट किसके लिए भैया, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। इसके बराबर क्या भैया, ये इसका मतलब कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर, वैसे छोड़ो हाँ जी। इन दोनों को मैच करेंगे तो मैच करने से आपका आंसर क्या आएगा हाँ जी, आपका आंसर आएगा ये वाला। फॉरवर्ड के लिए दे रखा है, बैकवर्ड के लिए ये होगा। तो सभी गाइस बहुत इजी तरीके से मैंने इसको सोल्व किया है। जगह कम थी ब्लैक बोर्ड पे इसलिए मेरे को यहाँ क्लियर करना पड़ा। आप कोशिश करें, इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2020 जेईई मेंस एग्जाम में पूछा गया था, बहुत इजी है। जिसको केमिकल इक्विलिब्रियम की नॉलेज है
हाँ जी, वो आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7। पुट इन जे एडवांस 2019। इसमें एक रिएक्शन दी हुई है, A प्लस बी प्लस सी चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो यहाँ पर A का इनिशियली कंसंट्रेशन, B का यहाँ पर A का इनिशियली कंसंट्रेशन और B का इनिशियली कंसंट्रेशन और C का इनिशियली कंसंट्रेशन विद रेट दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, हाँ जी, यहाँ पर 4 एक्सपेरिमेंट है। अब इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है, हाँ जी, जब A का कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन और C का कंसंट्रेशन ये माना जाए और आपका रेट y इंटू 10⁻⁵ ऑब्टेन है, तो यहाँ y की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इस प्रकार इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए रेट लॉ को अपने माइंड में सेट कीजिए। जैसे ही रेट लॉ समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम देखते हैं, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या था, रेट इज इक्वल टू के ए का कंसंट्रेशन पावर एक्स, बी की कंसंट्रेशन पावर वाई और सी की कंसंट्रेशन पावर जेड। ये हम लिख सकते हैं। हमें नहीं पता एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या है। तो देखिए जरा किस प्रकार सोल्व होगा। हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम ए का ऑर्डर निकालते हैं। तो निकालेंगे, हाँ जी, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू क्या होगा। हाँ जी, तो ध्यान दीजिए, एक्सपेरिमेंट पे आइए, हमें ए का निकालना है। तो ए में ये देखना है ए की कौन से एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन वेरिएबल है, मतलब कांस्टेंट नहीं है। तो यहां देखते हैं, हाँ जी, ये जो कंडीशन दिख रही है आपको, ये वाली कंडीशन, यहाँ पे क्या भैया नॉट वेरिएबल है, सॉरी वेरिएबल है। पहले तो ये देखिए बी और सी में कांस्टेंट वैल्यू देखिए। तो बी और सी में कांस्टेंट वैल्यू कहाँ है उस पर ध्यान दीजिए। तो यहां ध्यान दीजिए, ये देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 4 में कांस्टेंट वैल्यू है बी की। इसी तरह सी में भी क्या है, एक्सपेरिमेंट 1 और 4 में भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इन दोनों जगह क्या भैया, बी और सी की वैल्यू क्या भैया, कांस्टेंट है। हाँ जी, तो फिर ए क्या है, तो ए का जब देखते हैं तो ए कितना टाइम इंक्रीज, तो ए है यहाँ पे 2/3 टाइम इंक्रीज हो गया है। तो फिर रेट को देखते हैं। तो रेट यहां पर देखिए जरा, हाँ जी, 6 9, तो 6/9 दैट मीन्स 2 की पावर, सॉरी 6/9 दैट मीन्स 2/3। हाँ जी, तो ये कितना इंक्रीज हुआ, 2/3 टाइम। तो ये भी कितना इंक्रीज हुआ भैया, 2/3 टाइम। इसका मतलब जितना कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है उतना ही किसमें हो गया भैया, रेट में। तो ये प्रकार की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम लिख सकते हैं, हाँ जी, रेट ए की पावर एक्स। तो यहां पर रेट में क्या चेंज है, 2/3, तो 2/3, हाँ जी, और इधर क्या भैया 2/3 ए का कंसंट्रेशन। तो एक्स कितना होगा, तो यहाँ एक्स क्या लिखूं, हाँ जी, जो इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ x की वैल्यू क्या रखूं, 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 1। इसी तरह हम बात करेंगे, हाँ जी, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू b। अब b का ऑर्डर निकालेंगे। तो b में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a और c को कांस्टेंट देखेंगे और b का क्या देखेंगे, वेरिएबल। तो देखिए भैया ए में एक कांस्टेंट है और सी में भी ये है। इसका मतलब ये क्राइटेरिया क्या है, कांस्टेंट है सी का, हाँ जी, और ये क्राइटेरिया ए का कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर ये कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स। ये यहां पर 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, ये 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ
रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब रेट में कोई चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब मैंने बता रखा है ये एक प्रकार की जीरो डेरिवेशन होगी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं आजी y इक्वल टू क्या होगा, तो लिखेंगे रेट आजी यहाँ पर b की पावर y, और जब रेट में कोई चेंज नहीं होगा तो हम y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आजी y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बता रखा है मैंने पहले। अब बात करेंगे इसके लिए आजी ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू सी का ऑर्डर कैसे निकालेंगे देखिए जरा। तो वही ए और बी में कांस्टेंट वैल्यू और सी का वेरिएबल वैल्यू। तो यहाँ देखिए ए में एक्सपोनेंशियल फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर कांस्टेंट है, जबकि बी में भी कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंट दिख रहा है आपको ये वाला हाँ जी फर्स्ट और थर्ड ये क्या भैया कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे। इसी तरह इसकी बात करें तो यहाँ भी देखिए जरा, इसके लिए देखिए जरा हाँ जी ये यहाँ भी क्या भैया कांस्टेंट है, ये वैल्यू यहाँ कांस्टेंट है 1/3, इधर भी क्या 1/3, जबकि इधर ये क्या है इसका 2 टाइम्स है। कितना टाइम्स हो गया 2 टाइम्स, ये इसका 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। दिस इज इंक्रीज विद 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है मतलब 0.1 से 0.2। तो यहाँ देखते हैं तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी ये 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है भैया 2 टाइम्स। तो देखिए जब रेट में 2 टाइम्स इंक्रीजमेंट है और कंसंट्रेशन में कितना है 2 टाइम्स इंक्रीजमेंट है, इसका मतलब ये प्रकार का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। इसका मतलब सी की पावर जेड। तो यहाँ जेड क्या होगा तो देखिए रेट कितना है 2 टाइम्स हाँ जी, तो फिर कंसंट्रेशन कितना है 2 टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स तो ये दोनों इक्वल हो तो मैं जेड क्या रखूं तो जेड यहाँ 1 रखूं तो जेड इक्वल टू कितना जाएगा 1। तो हमने शॉर्ट ट्रिक के द्वारा ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी एंड सी निकाला है। अब हम इसकी वैल्यू रेट लो में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हाँ जी, तो क्या हो जाएगा फ्रॉम रेट लो, जब रेट लो में इसकी वैल्यू रखी जाएगी तो रेट इज इक्वल टू हाँ जी, तो यहाँ पे क्या जाएगा रेट इज इक्वल टू के, इधर ए की पावर हाँ जी ए की पावर क्या है 1, इधर बी की पावर क्या है 0, इधर सी की पावर क्या है 1। इसका मतलब यहाँ बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी और फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी। अब इस फॉर्मूले की सहायता से हम के की वैल्यू निकालेंगे, दैट मींस रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो बने रहिए गाइस वीडियो के लास्ट तक हाँ जी। तो यहाँ पे क्या जाएगा फ्रॉम रेट लॉ हाँ जी, रेट इज इक्वल टू के ए का पावर 1 और सी का पावर 1, क्योंकि यहाँ बी का पावर 1 है, बी का जो पावर है वो क्या है 0 और किसी की पावर 0 क्या होता है 1। इसका मतलब यहाँ पर बी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब हम करेंगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, कोई सा ले लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है हाँ जी। तो यहाँ फर्स्ट में जो रेट दे रखा है वो कितना दे रखा है 6.0 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू के हाँ जी। ए का कंसंट्रेशन कितना है 0.2 हाँ जी, और सी का कंसंट्रेशन कितना है 0.1। तो सोल्व करेंगे तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे हाँ जी, तो के इज इक्वल टू 6.0 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइड बाय 0.2 इंटू 0.1 हाँ जी। के की वैल्यू निकालने के लिए इसको इनसे डिवाइड कर देंगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा k इक्वल टू 6.0 इंटू 10 पावर -5 डिवाइड बाय 2 पॉइंट हटेंगे तो 2 पॉइंट हटने से क्या हो जाएगा ये ऊपर 100, ऊपर क्या लग जाएगा 100। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको क्या सोल्व कर सकते हैं इसको हाँ जी। इसको सोल्व करेंगे k इज इक्वल टू 6.0 इंटू 10 पावर -5
इंटू 10 पावर 2 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ और सोल्व करेंगे तो k इक्वल्स टू 3.0 इंटू 10 की पावर -3 यहाँ पर, और ये k की वैल्यू आ गई। अब हम इस k की वैल्यू की सहायता से रेट को फाइंड करेंगे। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो क्वेश्चन में ये दिया गया था, हाँ जी, ए का जो कंसंट्रेशन था वो था 0.15, हाँ जी, और बी का जो कंसंट्रेशन था वो था 0.25 और सी का जो कंसंट्रेशन था वो था 0.15। तो यहां हमने क्या निकाला, के की वैल्यू निकाली 3.0 इंटू 10 पावर -3। तो हमें क्या निकालना है, रेट। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा, वी नो दैट रेट क्या होगी, देखिए जरा, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 और सी की पावर 1। बी यहां नहीं लेंगे क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, रेट जो आपको दे रखा है, हाँ जी, तो यहाँ रेट जो होगा, रेट इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 3.0 इंटू 10 पावर -3, ए का वैल्यू कितना है 0.15, सी का वैल्यू कितना है 0.15। तो 15 इंटू 15 दैट मीन्स 225। तो यहाँ हो जाएगा 225 इंटू 3 इंटू 10 पावर -7, 4 जीरो है ऊपर आएगा, 10 पावर -4 हो जाएगा। तो रेट इज इक्वल टू, हाँ जी, जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से जो आएगा वो क्या आएगा, हाँ जी, 15 मतलब कुल मिला के 675 इंटू 10 पावर 7। तो क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू 6.75 इंटू 10 पावर -5। अब जो क्वेश्चन में आपको रेट दिया हुआ है, वो क्वेश्चन में रेट दिया था, वो क्वेश्चन में रेट ये दिया हुआ था, हाँ जी, जो क्वेश्चन में रेट दिया हुआ था ये था y इंटू 10 की पावर -5, जबकि हमारा रेट क्या है यहाँ पे, रेट इज इक्वल टू 6.75 इंटू 10 पावर -5। जब दोनों मैच करेंगे तो मैच करने से हमें y की वैल्यू क्या आई, 6.75 वैल्यू पुट हुई। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ ब्लैक बोर्ड पे देने रखा है, आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, या फिर y इक्वल टू 6.75 वैल्यू है। सभी गाइस बने रहिए मेजर केमिस्ट्री जोन यूट्यूब चैनल पर और हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए। आने वाले एग्जाम, नीट एग्जाम हेड ऑन 26 जुलाई एंड IIT, हाँ जी, आपके साथ हैं हम। आप तो बने रहिए, वीडियो वॉच कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी इसका फायदा हो सकता है। आपको तो होगा ही, आपके दोस्तों को भी होगा। तो इतना ही आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। आने वाले वीडियो में हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सभी गाइस को गुड डे।